हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरे ब्राइडल ड्रेस के बारे में और उसके पीछे मेरा थॉट क्या रहा, बनाने के पीछे क्या क्या चीजें मैंने यूज की है, इसमें किस तरह से बनाया है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, तो आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्कर्ट रेडी किया, इनर स्कर्ट। उसके लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक और क्रेप लिया है अस्तर के लिए। ऑर्गेन्जा का मैं 3 टायर स्कर्ट बनाने वाली थी ताकि इसका जो वॉल्यूम हो वो काफी अच्छा दिखे और लाइट वेटेड रहे। जब हम एक ब्राइडल लहंगे की बात करते हैं तो कोई भी लहंगा हो बहुत ज्यादा हेवी रहता है और जिस दिन पहनना होता है उस दिन मतलब उसको पहन करके इतना हेवी फील होता है कि कहने लायक नहीं, थकान ऐसे ही होने लगे। तो जिस तरह से मैंने अपना ज्वेलरी लाइट वेट किया था, ज्वेलरी का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले वाली वीडियो है, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी ज्वेलरी वाला। तो वो भी मैंने बनाया था खुद ही, ब्राइडल ज्वेलरी। तो आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने स्कर्ट पे। तो ब्राइडल का जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं, जैसे ही बहुत सब चीज बहुत हेवी सा लगने लगता है। स्कर्ट हेवी, ब्लाउज हेवी, दुपट्टा हेवी। तो मुझे उतना हेवी कुछ नहीं चाहिए था। और जो स्कर्ट में एक कैन ऐड होता है, सब कुछ ऐड होता है, तो वो वैसा भी नहीं चाहिए था मुझे चाहिए था कि एक ऊपर से स्कर्ट हो और एक अंदर का स्कर्ट हो, इनर स्कर्ट। और इनर स्कर्ट हो जो उसमें एक कैन वाला जो फील आता है वो हो, लेकिन वो कैन जैसा नहीं दिखना चाहिए था। मतलब कैन स्कर्ट मिलता है वो स्कर्ट नहीं दिखना चाहिए था मुझे चाहिए था कि वो भी स्कर्ट मैं अलग से अगर कभी पहनना चाहूँ तो मैं उसको पहन पाऊँ। इसीलिए मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। और वो बिल्कुल मतलब आप नॉर्मली उसको किसी चीज के साथ पहन सकते हो, किसी के साथ टीम अप कर सकते हो, उस तरह का मैंने स्कर्ट बनाया। और बनने के बाद वो बहुत अच्छा लग रहा था। घेरा आप देख सकते हो कितना सारा घेरा इसमें आया हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें अच्छा खासा फैब्रिक यूज किया है। तो इसमें मैंने लगभग 20 मीटर फैब्रिक यूज किया है, तब जा करके इतना इसमें घेरा आया हुआ है। और काफ़ी अच्छा सा था और बहुत लाइट वेटेड था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही चीज़ था कि बहुत लाइट वेटेड। तो ये हमारा इनर स्कर्ट रेडी हो चुका है। अब चलते हैं मेन स्कर्ट पर। तो जो मेन स्कर्ट था उसके लिए मैंने सैटिन फैब्रिक अस्तर के लिए यूज किया है। फिर उसके बाद ब्रोकेड यूज किया है, जो मैं नीचे में हेमलाइन पे यूज करूंगी बॉर्डर के तौर पे। और जो मेन फैब्रिक था वो मेरा सिल्क फैब्रिक था, बेस फैब्रिक। तो ये बहुत अच्छा सिल्क था और बहुत ही मतलब साइन थी इसके अंदर, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। एक्चुअल में उतना कैमरा रिकॉर्ड में अच्छे से क्वालिटी नहीं आती और ना ही वो चीज़ दिखती है जो एक्चुअली फीलिंग करा जा सकता है। तो इसको तो मैंने पहले सर्कल में कट किया। ये एक फुल सर्कल था लेकिन मल्टीपल सर्कल थे इसमें। 3 सर्कल मैंने फुल जैसे ये हाफ सर्कल आपको कटते हुए दिखा, वैसे ही 6 सर्कल मैंने काटे थे। यानी कि अगर फुल सर्कल की बात की जाए तो 3 फुल सर्कल थे। बहुत अच्छा घेरा था, बहुत ज्यादा जैसे मुझे चाहिए था एग्जैक्टली। लहंगे की जैसे बात आती है तो मेरे लिए मतलब सबसे पहले घेरा मैटर करता है। तो इसका घेरा बहुत ज्यादा हुआ था। मैंने एग्जैक्टली मेजर नहीं किया था बट 25 मीटर का मैंने लेस खरीदा था, वो घट गया था। और भी ज्यादा मुझे लेस खरीदने पड़े थे, 12 से 15 मीटर। तो वो मैंने और वेस्ट बैंड पे भी लगाया था और दुपट्टे में भी लगाया था। तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट 30 मीटर तो घेरा हुआ ही होगा इसका। सबसे पहले मैंने सारे जो सर्कल थे उसको साइड से जोड़ा और जोड़ने के बाद मैंने उसमें नीचे जो बॉर्डर था मेरा ब्रोकेड वाला उसको ऐड किया और उसको अटैचमेंट ऊपर में मैंने लेस के थ्रू दिया। तो इससे जो बॉर्डर था वो बहुत अच्छा दिख रहा था। और साथ ही में मैंने स्टोन्स चिपकाए जो बीच बीच में बॉर्डर में था ना स्पेस, उस वहां पर। इससे और भी खूबसूरत दिख रहा था, वो सामने से और भी ज्यादा दिख रहा था अच्छा। तो ये हमारा जो बेस स्कर्ट था एक रेडी हो चुका था। अब इस पे बारी थी एम्ब्रॉयडरी की। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं बहुत ज्यादा सिंपल रखने वाली थी, मुझे बहुत ज्यादा हेवी नहीं चाहिए था, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी पे जब हम बहुत ज्यादा हेवी कर देते हैं तो और भी हेवी बना देता है। वैसे भी मेरा स्कर्ट का घेरा बहुत अच्छा आया था, बहुत ही ज्यादा घेर था उसमें, ऐसे ही बहुत सुंदर दिख रहा था। और मुझे बहुत ज्यादा ऐसे हेवी लुक नहीं चाहिए था ब्राइडल वाले में, जैसे बहुत ज्यादा भरा हुआ एम्ब्रॉयडरी रहता है, वो सब कुछ मुझे नहीं उतना अच्छा लगता है। मुझे एक ऐसा स्कर्ट चाहिए था जो कि मैं अपने वेडिंग डे पे भी पहनूं और साथ ही में मैं अगर चाहूँ तो उसको
नॉर्मल डेज पे भी पहनूं, ऐसा किसी को दिखे नहीं कि हाँ ये मेरा ब्राइडल वाला ही लहंगा है। मैं इसको किसी चीज़ के साथ भी पहन सकती हूँ, या फिर इसमें मल्टीपल सर्कल्स है, मैं इसको जब चाहूँ तब निकाल कर फ्रॉक सूट बना सकती हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको अलग अलग ड्रेसेस भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हेवी नहीं चाहिए था और सिंपल सा रखना था। तो एम्ब्रॉयडरी मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे स्कर्ट जब मैं पहनूं तो मुझे लंबा टाइप का दिखाए, मतलब जो इल्यूजन क्रिएट होता है लंबा का, लेंथ का, वैसे। तो इसीलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन रखा और उसी में एम्ब्रॉयडरी करा, ताकि जो हमारा स्कर्ट है वो काफ़ी लंबा दिखे जब मैं पहनूं, क्योंकि मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है जितनी चाहिए, तो इसीलिए। और जिससे मेरी शादी हो रही थी उसकी हाइट काफ़ी अच्छी, तो हमारे हाइट में ज़्यादा गैप था, इसीलिए मुझे इल्यूजन क्रिएट करना था लेंथ का। तो उस थॉट को रखते हुए मैंने इस तरह का एम्ब्रॉयडरी चूज किया। तो यहाँ पर मैं ग्लू से, पहले फैब्रिक ग्लू से सारे जो मेरे सीक्वेंस थे उसको मैंने यहाँ पर चिपका लिया, ताकि मुझे जब टक करना हो तो मैं कहीं भी लेकर के बैठ के आराम से बस धागा सुई लेकर के बैठ के टक कर दूं। तो इस तरह से मैंने सारे स्कर्ट पे चिपका लिए, लाइंस बना बना करके, अच्छे से मेजर कर करके मिड पर हो सब कुछ। जब मैं सीक्वेंस पूरा स्टिक कर दी तब उसके बाद बारी आई इसको लॉक करने की, क्योंकि फैब्रिक ग्लू से चिपका नहीं रहता है, ये उखड़ रहा था। मैं तो चिपका ही रही थी तभी ये उखड़ना स्टार्ट हो गया जब इधर उधर कर रही थी, तो जबकि मैंने बहुत अच्छा खासा ग्लू क्वांटिटी में डाल करके इसको चिपकाया था, लेकिन फिर भी ये उखड़ना स्टार्ट हो गया था। तो इसको लॉक करना बहुत जरूरी था, बिना लॉक किए तो होता नहीं ये काम। और मैं थ्रेड से जब इसको कर रही थी तो आप देख सकते हो सीक्वेंस काफ़ी बड़े थे, तो इसीलिए थ्रेड बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो इसको मैंने मोती का यूज करके इसको लॉक किया, जो बीच बीच में जो होल है उसमें मैंने मोती डाला ताकि वो फंस जाए और मोती से बाहर नहीं निकले और वो चिपका ही रहे वैसे के वैसे। तो इसको जो बनाने में था वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत एक एक को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया था ये, इसीलिए मुझे 1 मंथ लगभग लग गया था ब्लाउज और लहंगा और दुपट्टा को बनाने में, क्योंकि ब्लाउज पे भी मैंने काम किया था, इसीलिए सब कुछ रेडी करने में मुझे 1 मंथ पूरा लग गया था, अच्छा खासा 1 मंथ। तो ये तो हमारा स्कर्ट रेडी हो गया। उसके बाद मैंने इसके साथ जो दुपट्टा था उसको रेडी किया। मुझे दुपट्टा लहंगा और ब्लाउज के कलर का नहीं चाहिए था, मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए था, ताकि एक कट पॉइंट हो, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा एक ही कलर का हो जाता तो वो भी चीज अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट चाहिए था। इसलिए मैंने तो मेरा जो दुपट्टा था उसको मैंने अलग कलर में रखा, कॉन्ट्रास्ट कलर में, बट जो एम्ब्रॉयडरी था उस पे और जो लेस मैंने लगाया वो सब कुछ मैंने इससे मैच करते हुए लगाया। तो दुपट्टा में मैंने जो लेस यूज किया था उसमें थोड़ा जाली जाली टाइप का था, तो इसीलिए उसके अंदर से मैंने ये लहंगे का ही फैब्रिक डाला, ताकि जो अंदर से थोड़ा बहुत भी दिखे तो वो एक कलर मैच हो, बैलेंस बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने किया और उसके दुपट्टा पे मैंने थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी भी किया था नीचे की तरफ। तो ये हमारा दुपट्टा रेडी हो गया। तो अब बारी आती है मेरी जो हेड पर से दुपट्टा लेने वाली थी। वो दुपट्टा के लिए मैंने सोचा था कि मुझे जहाँ पर जूड़ा बनता है वहाँ से एक हेवी से एम्ब्रॉयडरी हो और उसके बाद वहाँ से सनराइज होते 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 फैल जाए दुपट्टा पर, तो उस तरह से किया। और लेकिन मुझे बॉर्डर चाहिए था, इसीलिए मैंने बॉर्डर पे अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी किया, वो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। बाप रे, 1 मंथ लग गया था मुझे इसको दुपट्टा को बनाने में। मैंने एग्जैक्टली टाइम नोट किया था कि कितना दिन लग रहा है और 1 मंथ ये दुपट्टा ले लिया था मेरा। ये दुपट्टा जब मैं बना रही थी तब मैं कोई और काम नहीं कर रही थी, बाकी चीज़ों में मैं थोड़ी बहुत सेपरेटली इधर उधर कुछ कुछ बना रही थी और भी चीज़ें, बट दुपट्टा जब बनाई तब मैंने कोई और काम नहीं लिया, सिर्फ दुपट्टा पे ही फोकस किया। तब जा कर के 1 मंथ में ये रेडी हुआ। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने सीक्वेंस रेडी किया, फिर उसके बाद मैंने जो पाइप वाला स्टोन्स होते हैं उसको उसमें टक किया है, और देन उसके बाद मैंने जो हमारा स्टोन्स होता है उसको रेडी किया है। उसके बाद जो मोती था, जो हेवी वाली क्रिस्टल वाली मोती होती है, उसको मैंने इस पे लगाया है ताकि वो एक अच्छा सा लुक दे। जो मैंने खाट पे एम्ब्रॉयडरी किया वो तो किया ही, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था ही। उसके बाद भी मैंने जो बॉर्डर था उसको, वो थोड़ा सा मुझे खाली खाली सा लग रहा था, मुझे थोड़ा सा और
उसका लुक को इन्हांस करना था, इसलिए मैंने बॉर्डर पे भी थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी किया। आप देख सकते हो मैंने इसमें बॉल बॉल टाइप का बनाया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था बनने के बाद, बहुत सुंदर। मतलब एक दुपट्टा जब मैंने खाट पर से उतारा था वो दुपट्टा में और इसके बनने के बाद में, दोनों में बहुत ज़्यादा लुक में डिफरेंस आ गया था। और जैसा मुझे चाहिए था मैंने एग्जैक्टली वैसा ही बनाया दुपट्टा काफ़ी खूबसूरत बना था। मतलब एक जो फोकस पॉइंट होता है वो चीज़ एक आई कैची हो गया था। जिस दिन मैंने सब कुछ पहना था, सब कुछ अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक था मेरे लिए, क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था लुक वैसा किया। और साथ ही में मैंने हर एक चीज़ को मैंने खुद ही बनाया है, खुद ही पिरोया है। मतलब एक ये खुशी कि आप अपने ब्राइडल ड्रेस को खुद ही डिज़ाइन कर रहे हो, एक एक मोती को, एक एक सीक्वेंस को, एक एक धागे को आपने खुद से उसमें पिरोया है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए यूनिक था। मैं चाहती थी कि मैं अपने ब्राइडल ड्रेस खुद ही बनाऊं, क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ, मैंने सीखा है, और सीखा हुआ जब मैं खुद ही नहीं बनाऊंगी तो कैसे होगा। इसीलिए मैंने अपना ड्रेस सब कुछ मैंने खुद ही बनाया था। मैंने अपना ज्वेलरी भी बनाया खुद ही, मैंने अपने शूज़ भी खुद ही बनाए थे, सब कुछ लगभग मैंने सब कुछ बनाया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं रिकॉर्ड की है, जैसा कि मैंने इसका ब्लाउज नहीं रिकॉर्ड किया है। मैं जब क्लिप ढूंढ रही थी तब मुझे पता चला मैंने ब्लाउज को रिकॉर्ड ही नहीं किया है। मेन जो पॉइंट था वो ही नहीं रिकॉर्ड किया है मैंने, ब्लाउज फोकस पॉइंट। मतलब रिकॉर्ड करते वक्त मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया मुझे उस टाइम पे उतना पता नहीं है, बट जब मैं इसको क्लिप बना रही थी तब देखा कि मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। कुछ क्लिप्स मेरा मिस भी हो चुका था, बहुत ज़्यादा बन गया था, इधर उधर हो गया, तो कुछ क्लिप मिल नहीं रहे थे। बट ब्लाउज का तो बिल्कुल मुझे मिला ही नहीं, और मुझे जब याद किया तो मुझे पता चला कि मैंने ब्लाउज का रिकॉर्ड ही नहीं किया था, जिस तरह से मैंने अपना चूड़ा का नहीं रिकॉर्ड किया था। तो जल्दी में मैंने सब कुछ बनाया, तो इसलिए शायद छूट गया होगा मुझसे। बट ब्लाउज में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रिंसेस कट ब्लाउज है, उसमें मैंने सीक्वेंस ऐड किए हैं, और उसके जो ब्लाउज के स्लीव पे है वो बॉर्डर मैंने जो दुपट्टे में यूज किया था वो लगाया है। उसके साथ मैंने वहाँ पे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, झाला टाइप का लगाया हुआ है, बहुत पतले वाले सीक्वेंस डाल के, बहुत पतले वाले पाइप वाले स्टोन्स डाल के, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था वो। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट में बताना। और मेरा ब्राइडल लुक साथ में बहुत कुछ सोच के मैंने बनाया था, बहुत चीज़ें कि ब्राइडल जब ड्रेस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है और बाद में पहनने का मौका नहीं मिलता है इसको। तो मैंने सेपरेटली इस तरह से बनाया है कि मैं अलग से दुपट्टा को भी किसी चीज़ में यूज कर सकती हूँ। दुपट्टा भी मेरा खुद का इतना भारी नहीं है, ना ही मेरा लहंगा भारी है नीचे का, ना ही मेरा ब्लाउज भारी है। ब्लाउज को भी मैं किसी और चीज़ के साथ टीम अप कर सकती हूँ, किसी और साड़ी के साथ पहन सकती हूँ। लहंगा को भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, नीचे के इनर स्कर्ट को भी यूज़ कर सकती हूँ। जो मेरा दुपट्टा है जो हेड पर से था, जो दूसरा दुपट्टा, उसको भी मैं यूज़ कर सकती हूँ नॉर्मली दुपट्टा की तरह। तो इसको मैं बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। ये सब कुछ थॉट रख कर मैंने बनाया और बहुत सोच समझ के बनाया ताकि चीज़ें वेस्ट ना जाए। सिर्फ ये चीज़ कह के कि मेरा ब्राइडल ड्रेस है, एक बार पहन लिया, इतना मेहनत करके मैंने बहुत मेहनत किया है इस पे, एक एक चीज़ को जोड़कर बनाने में। तो उसको मैं चाहती हूँ कि पूरे अच्छे से उसको मैं यूज करूँ, पहनूँ जब मैं चाहूँ तब। ये नहीं सोच के रख दो कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा और बाद में हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। शादी होने के बाद कंफर्टेबल वाला चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। तो वो तो मेरा पहले से ही है कि मुझे कंफर्ट वाली चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मैं एक डिज़ाइनर हूँ और चाहूँ तो मैं डेली एक ड्रेस बना सकती हूँ अपने लिए, हर एक ओकेजन पे नया नया ड्रेस बना सकती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि कोई चीज़ें जो बनाऊँ मैं उसको बहुत अच्छे से यूज करूँ, रीयूज करूँ और फिर उसको रिसाइकल करके यूज करूँ। तो एक सस्टेनेबिलिटी वाली जो चीज़ है ना, उस पर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रहता है।
मुझे चीजें वेस्ट करना पसंद नहीं है, ना ही बना करके उसको छोड़ दो खत्म, वीडियो बनाने के लिए बना दिया, नहीं, मैं उसको पहनती हूँ और वैसी ही चीजें मैं बनाती हूँ जिसको मैं पहन पाऊँ, उसी चीज का मैं वीडियो भी बनाती हूँ। तो चलिए, बहुत ज्यादा लंबा ज्ञान हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ये लुक, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा बढ़ाओ लोग, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, तब तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट होकर के आपके लिए बहुत अच्छी चीजें आप लोग को लिए लेकर के आऊँ, बहुत अच्छी चीजें आपको दिखाऊं, बनाऊं, थोड़ा सा मोटिवेट करो लोग। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।